एक इंजीनियर ने देखा कि जब वो भ्रष्टाचार के कारण अपनी ही नजर में गिर गया है तो उसने जान दे दी। कटनी में इंजीनियर के.एन. श्रीवास्तव की आत्महत्या ने लोगों को झकझोर दिया है। श्रीवास्तव ने जिंदगी भर लोक निर्माण विभाग में काम करते हुए बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन अफसोस इस दौलत से वो चैन की नींद नहीं खरीद पाए। लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर के.एन. श्रीवास्तव के इस मकान में पिछले 3 दिनों से सन्नाटा पसरा है। रिटायर होने के बाद वे कटनी के इसी मकान में रह रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक शुक्रवार की सुबह पड़ोसियों को श्रीवास्तव के इस मकान से लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। लोग जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए। ड्राइंग रूम के बाजू में जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम कम बेडरूम, वो भी जला हुआ था। उनके बेड वगैरह सब जले हुए थे। उसके अलावा जो उनके 2 बेटे थे, विकास और विवेक, जो कटनी में रहते नहीं हैं इस समय, उनके कमरे भी जले हुए थे। उनका एक स्वयं का कमरा है, वो बस बचा हुआ था। उस कमरे को उन्होंने नहीं जलाया। बाहर बरामदे में एक मारुति कार खड़ी थी, मारुति 800, उसको भी जलाया उन्होंने, कांच वगैरह तोड़ के और जलाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले श्रीवास्तव ने करीब 38 साल तक मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में नौकरी की। इस दौरान उन्होंने नाजायज तरीके से जमकर पैसा कमाया और करोड़ों की संपत्ति बनाई। यह संपत्ति उनके रिश्तेदारों और परिवार वालों के नाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। श्रीवास्तव ने खुदकुशी करने से पहले छोड़े एक सुसाइड नोट में इसका ब्यौरा दिया है। श्रीवास्तव ने यह भी लिखा है कि उनकी आत्महत्या की वजह भी उनकी ये बेहिसाब दौलत ही थी। नाजायज तरीके से कमाई इस दौलत के लिए उनकी अंतरात्मा बार बार उन्हें धिक्कारती रहती थी। 15-20 दिन पहले की बात है, मैं बाजार से जब लौट रहा था तो सब्जी लेकर ऑलरेडी आ रहे थे। मैं पैदल था तो मैंने बोला अंकल मैं भी चल रहा हूँ, मैं उनका नज़दीकी हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। मेरे को बैठाया उन्होंने गाड़ी, तो मेरे से जब रास्ते में चर्चा करी उन्होंने, तो उनकी बातों से ऐसा लगा जैसा वो बोल रहे थे कि मैं इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी कमाई है सब ट्रस्ट को दे दूँ। श्रीवास्तव के जानने वालों के मुताबिक नौकरी के दौरान वे अपने ओहदे से कहीं ज्यादा ठाठ बाट से रहते थे। उनके स्वभाव से आज तक हम लोग को ऐसा नहीं लगा कभी कि ये किसी प्रकार के, वो बहुत ही रॉयल नेचर के आदमी थे। बहुत ही बढ़िया स्वभाव था। जरा सी भी चेहरे पे हम लोग सेकंड दिखती थी, उदास कभी दिख जाते थे, पूछते थे रोक के कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो। खास बात यह है कि रिटायर होने के बाद भी श्रीवास्तव सहन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाई गई बेशुमार दौलत के लिए उनके अंदर का इंसान हमेशा उन्हें कचोटता रहा। अनिल आनंद के साथ सुनील नामदेव, आज तक। श्रीवास्तव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका खजाना लबालब था और ये कहां कहां बिखरा पड़ा था, इसका पता जांच एजेंसियों को लगाने में कई साल लग जाते। लेकिन श्रीवास्तव ने खजाने की चाबी खुद सौंपकर काम आसान कर दिया। मौत को गले लगाने से पहले श्रीवास्तव ने बड़ी मेहनत से करीब 6 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया। कटनी के कलेक्टर को लिखे इस सुसाइड नोट में उन्होंने कहा कि 37-38 वर्षों में मैंने अपार अवैध संपत्ति अर्जित की है। मेरे परिवार के सदस्यों ने आधुनिक युग के उन तमाम ऐशो आराम का भरपूर उपयोग किया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। श्रीवास्तव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस प्रकार दिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, लखनऊ, फतेहपुर और इलाहाबाद के 7 डाक खानों में खाते, फैजाबाद, गोरखपुर और कानपुर के बैंकों में खाते, कानपुर में छोटे बेटे के नाम 25 लाख रुपए जमा, मध्य प्रदेश में कटनी जिले के 3 डाक खानों में खाते, मध्य प्रदेश के कटनी, सतना और इंदौर में बैंकों में खाते, कटनी में आलीशान मकान, मझगवा में एक फार्म हाउस और लगभग आधा दर्जन गाड़ियां। श्रीवास्तव के इस सुसाइड नोट के मुताबिक ये संपत्ति करोड़ों की है। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि वो इसका चाहे जैसा इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने लिखा है, इन संपत्तियों में मेरा ही पैसा लगा है, लेकिन काला धन छिपाने और कर से बचने के लिए मैंने रिश्तेदारों की मदद ली है। ये संपूर्ण संपत्ति को शासन जिस तरह से चाहे जनहित में उपयोग कर ले, ताकि मेरा प्रायश्चित हो सके और मेरी आत्मा को शांति मिले। जाहिर है, आत्महत्या करने से पहले इस इंजीनियर ने कुछ भी नहीं छिपाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि किस तरह बिजली के बिल से लेकर आयकर में उन्होंने चोरी के नुस्खे आजमाए हैं, पर अब ये विभाग उनकी संपत्ति से सारा पैसा वसूल कर सकते हैं। प्रशासन ने अब सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कटनी में, देना बैंक कटनी ब्रांच, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट का होना पता चला। इसके अलावा कटनी में भी उनके 2 मकान, एक तो जिस मकान में घटना हुई काफ़ी आलीशान मकान है,
इसके अलावा एक फार्म हाउस मझगावा में भी, मझगावा जो कटनी से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी होना पता चला। दस्तावेज के अंत में श्रीवास्तव ने कहा है कि इसे मेरा डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए। मेरी ईमानदारी की कमाई मेरी पासबुक है जिसमें पेंशन जमा होती है, वो मेरी पत्नी को सौंप दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से जी सके। राजेश बादल, भोपाल, आज तक। श्रीवास्तव की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है। इससे पहले ही उनकी दौलत पर गुलछर्रे उड़ाने वाले उनके सगे संबंधी और परिवार के लोग रंग बदलने लगे हैं। खुद श्रीवास्तव ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके जान देते ही उन्हें शराबी और पागल करार दे दिया जाएगा, क्योंकि उनके सुसाइड नोट से परिवार वालों से संपत्ति जाने का खतरा खड़ा हो गया है। रिश्तों की हकीकत वाकई मौत के बाद ही सामने आती है। श्रीवास्तव की आत्महत्या और उनके सुसाइड नोट ने खुद उनके घर वालों की नींद उड़ा दी है। उन्हें लग रहा है कि यदि श्रीवास्तव की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली तो वो सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। नशा उतरने के बाद वो एकदम सामान्य आदमी की तरह बिहेव किया करते थे। मेरे ख्याल से वो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे थे और इस तरह की बात, इस तरह की चीज़ें सिर्फ एक मानसिक विक्षिप्त आदमी ही कर सकता है। आज तक पर यह खबर आते ही सामाजिक दबाव बढ़ा तो परिवार के लोग संपत्ति प्रशासन को सौंपने की बात करने लगे हैं। कुछ विवाद हो सकता है मेरे घर में विवाद, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद ही नहीं रहा। ना विवाद था, ना है और ना रहेगा। बच्चा खुचा आज खत्म हो जाएगा शाम तक, क्योंकि उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं उच्च अधिकारियों से मिलके राइटिंग में अपनी माता की सहमति के साथ लिख के दे के आने वाला हूँ कि उनकी जो भी अचल संपत्ति या चल संपत्ति अवैध है उसे तुरंत सीज किया जाए, कि ताकि फर्जी रूप से भी उसको न निकाला जा सके। श्रीवास्तव की मौत सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और उसके सामाजिक ढांचे पर असर की एक बानगी है। लोगों के दिलो दिमाग को ये सवाल अब परेशान करने लगा है कि भ्रष्ट आचरण आखिर इंसान को हासिल क्या होता है। क्या बेशुमार दौलत से आप जिंदगी का सुख खरीद सकते हैं? इरशाद, कटनी, आज तक। मध्य प्रदेश में कटनी की घटना एक सबक है और चेतावनी भी। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले ही प्रायश्चित की आग में नहीं जलते, बल्कि उससे लड़ने वाले भी कम कुर्बानी नहीं देते। ये भी हम देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे विशेष कार्यक्रम अंतरात्मा की आज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। भ्रष्टाचार से समझौता या संघर्ष, बात ज्यादा पुरानी नहीं है। एक महिला सरपंच समझौता नहीं कर पाई तो उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये है बैतूल जिले की महिला सरपंच सुखियाबाई, जिन्होंने 6 महीने पहले भ्रष्टाचार से दुखी होकर खुद को आग लगा ली थी। सुखियाबाई के मुताबिक अधिकारी उनसे कमीशन मांगा करते थे, इसी से तंग आकर उन्होंने खुद को जला लिया। ऐसे रोड का काम करे, पैसे कितने पैसे दिए थे आपने? 5,000 रुपए। फिर? और 5,000 रुपए मांग रहा था और रिकॉर्ड भी लेके रखा। तो फिर नहीं दिया आपने पैसे? नहीं, 500 दिए वो, फिर नहीं चली थी ना, तो वहाँ चले गए। बुरी तरह जली हुई हालत में सुखियाबाई को पहले भोपाल लाया गया, लेकिन वहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सुखियाबाई का आरोप था कि गांव के किसी भी विकास कार्य के लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। सुखियाबाई की मौत ने एक बार फिर सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इस मामले पर जहां महिला आयोग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और महिला जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग की, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा और पूरे मामले के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। मीडिया ने भी सुखियाबाई की मौत का मुद्दा खूब उछाला। आखिरकार प्रशासन ने 2 अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया, लेकिन सुखियाबाई की मौत की वजह भ्रष्टाचार का दबाव नहीं, बल्कि स्टोव से जलना माना, और इसकी जिम्मेदारी सुखियाबाई के पति पर डालकर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। दीप्ति, भोपाल, आज तक। यूं तो सारे कुएं में भांग घुली है, लेकिन बानगी के तौर पर मध्य प्रदेश को देखें
तो साल दर साल यहाँ भ्रष्टाचार का दानव विकराल होता जा रहा है और उसे रोकने के उपाय नाकाम साबित हुए हैं। ये हैं अजय सिंह यादव। आईएएस के रूप में शानदार 21 साल तक बेदाग पारी खेलने के बाद यादव ने त्रस्त होकर नौकरी छोड़कर बच्चों का स्कूल छोड़ दिया। आईएएस की नौकरी छोड़ने के कारणों का खुलासा करते हुए यादव ने एक किताब भी लिखी। किताब उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बचे खुचे ईमानदार अफसरों को समर्पित की है। रोज 1:30 बजे भोपाल की एक गुमटी में वे चाय पीते हैं और खुद को आम आदमी के ज्यादा करीब पाते हैं। राजनीतिक पार्टियों को 90% जो चंदा मिलता है वो सरकारी अधिकारियों से मिलता है, खासकर जो सत्तारूढ़ दल होते हैं। तो जब वे सत्ता में होते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से अगला चुनाव जीतना है और उसके लिए पर्याप्त धन चाहिए। तो एक तरह से सरकारी भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के बीच में एक दुरभिसंधि है, एक मिलीभगत है। इसी तरह प्रदेश में आईपीएस की लंबी नौकरी के बाद दबंग और ईमानदार छवि वाले एसपी डंगवाल ने वक्त से पहले नौकरी छोड़ दी। डीजीपी रैंक के इस अफसर की पीड़ा भी बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर कम नहीं है। पहले भ्रष्टाचार शायद मैंने जो महसूस किया ये आवश्यकता के रूप में होता था, आदमी की ज़रूरत की पूर्ति के लिए था। आज ज़रूरत की पूर्ति के लिए नहीं है। आज ये लिप्सा भी बहुत ज़्यादा है इसमें और इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि एक तो मैंने जैसे बताया कि शर्म समाप्त हो गई, डर समाप्त हो गया और आप देखेंगे कि वो आदमी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। कमोबेश ऐसी ही तकलीफ राज्य के पूर्व मुख्य सचिव आरएस खन्ना की है। ईमानदार नेताओं और अफसरों के साथ उन्होंने कई साल काटे, लेकिन अब ऐसी ईमानदारी देखने को भी नहीं मिलती। हमें अपनी करप्शन के प्रति टॉलरेंस लिमिट जो है वो जीरो करनी चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। कम करप्शन भी उतना ही बुरा अमाउंट है जितना कि बड़ा अमाउंट। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, किसी भी पद पे करे, चाहे कितनी भी उसकी मात्रा कम क्यों ना हो, हमें उसे अपने समाज में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में हर साल लोकायुक्त रिपोर्ट पेश की जाती है। इनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ साल भर में कार्रवाई का ब्यौरा होता है। इन रिपोर्टों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर तीखी टिप्पणियां की गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अखिल शर्मा, भोपाल, आज तक। व्यवस्था नेताओं के भ्रष्टाचार के बीच आम जनता सिंच कर रहा है। दो पार्टों के बीच पिस रही इस प्रजा में हुकूमत के भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा धड़कने लगा है। यह गुस्सा कैसे पनपा, इस पर बात करेंगे सीधे जनता जनार्दन से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।